जय श्री राम। श्री रामचरितमानस अरण्य कांड। पिछले वीडियो में आपने श्रवण किया कि दुर्वासा ऋषि ने एक गंधर्व को, जो कि उसके उदंडता के कारण श्राप दे दिया और वो राक्षस हो गया, और कबंध नाम का राक्षस हुआ। उसको प्रभु श्री राम जी ने उसको मुक्त किया, तो वो सुंदर शरीर प्राप्त किया उसी क्षण। और उसने सारी घटनाक्रम बताया कि दुर्वासा जी ने हमें श्राप दे दिया था, मैं गंधर्व हूँ, हे प्रभु आपने मेरे को निर्मल कर दिया, पाप मुक्त कर दिया। प्रभु कहते हैं, मन क्रम वचन कपट तज, जो कर भूसुर से। भूसुर मतलब भूमि के देवता। मन क्रम वचन कपट तज, जो कर भूसुर से। मोहि समेत बिरंचि शिव, बस ताके सब देव। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा शिव आदि सब देवता उसके बस में हो जाते हैं। यहाँ तक आपने पिछले प्रसंग में सुना। अब आगे की कथा सुनिए। प्रभु जी कह रहे हैं उस गंधर्व से, सापत ताड़त परस कहंता, भी प्रपूजयस गावई संता। पूजिय बे प्रशील गुणहीना, शूद्रन गण गण ज्ञान प्रवीणा। अगर गुणी भी हो, आचरण उसके अच्छे नहीं है, तो जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण पुत्र है, और अगर वो गुण नहीं है उसके अंदर, लेकिन वो मांस मदिरा का भक्षण नहीं कर रहा है, और भाई वेद नहीं पढ़ रहा है, लेकिन उस धर्म से है, धर्म का पालन कर रहा है, तो वो पूजनीय है। काही निज, और वो गुण से संपन्न है, पढ़ा लिखा भी हो जाए, लेकिन जो व्यवहार में जो सात्विक नहीं है, तामसी है, कभी स्नान नहीं करना, कभी प्रभु का नाम नहीं लेना, और जो ईश्वर से विमुख हो और मांस मदिरा का भक्षण करता हो, उस गुणी का पूजा नहीं करना चाहिए। प्रभु कहते हैं, कही निज धर्मता ही समुझावा, निज पद प्रीति देखी मन भावा। रघुपति चरण कमल सिर नाई, गयउ गगन यापन गति पाई। ताहि देई गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पग उधारा। अब प्रभु जी सबरी माता के आश्रम में पहुंच रहे हैं। सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समुझ जिय भाए। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला। श्याम गौर सुंदर दौ भाई, सबरी परि चरण लपटाई। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। कंद मूल फल सुरसयते, दिए राम कहुआन। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखान। अत्यंत प्रेम से सबरी ने आदर किया, चरण पखार कर उनको सुंदर आसन पे बैठाया, और कंद फल जो था, बेर था, बेर भी कहते हैं चीख चीख के उसने, कि कहीं कसैला न हो, ऐसा रखा था काट काट के। प्रेम में पागल थी वो, जूठा और फर्चा कुछ नहीं जानती थी, वो प्रेम मग्न थी। प्रभु जी बारंबार बखान के उसका सेवन किया। पानी जोरी आगे भई ठाड़ी, प्रभु बिलो की प्रीति अति गाढ़ी। कहीं विद्या स्तुति करऊँ तुम्हारी, अधम जाति में जड़ मति भारी। आंखों में आंसू भर के माता सबरी
प्रभु जी से हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई और कह रही हैं कि हे प्रभु, मैं अधम जात की जड़मत स्त्री हूँ, किस तरह से आपकी स्तुति करूं और आप कैसे प्रसन्न होते हैं। बड़ा सुंदर प्रसंग है। माता सबरी ने पूरे संसार के लिए ऐसा प्रश्न किया है। अधम ते अधम अधम यति नारी, तीन मैं मति मांद घारी, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानहु एक भगति कर नाता। हे माता, आप जात पात और बुद्धि ज्ञान सब छोड़ के केवल एक भक्ति का नाता मान लीजिए हमारे साथ। आप भक्ति का एक ही नाता रखिए बस। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। कहते हैं जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सबके होने पर भी यदि भक्ति से रहित है मनुष्य, भक्ति नहीं है, तो कैसा लगता है जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ता है। वो बादल किस काम का जो जलहीन, जो शोभाहीन हो। तो कहते हैं भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिदि देखिए जैसा, नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। 9 प्रकार की भक्ति प्रभु जी अब बता रहे हैं, कह रहे हैं सावधान होकर हे भामिन सुनिए। प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों का साथ पहली भक्ति। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, और दूसरी भक्ति मेरे कथा और प्रसंग में अगर चर्चा चलती हो, उससे प्रेम हो जाए, उससे प्रेम हो, सुनने का दिल करे। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। और गुरु के चरण कमलों की सेवा, ये तीसरी भक्ति है। चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजिगान। चौथी भगत मेरे गुण समूहों का कपट छोड़कर गायन करे। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। और 5वीं भक्त मेरे मंत्रों का जाप करे, राम नाम जो भी मंत्र है, जो गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्रों का जाप करे। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठ दम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा। और 6वीं भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील अच्छा स्वभाव का चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। सातौ सम मोहि मैं जग देखा, मोहिते अधिक संत करि लेखा। धन्य है प्रभु, कह रहे हैं 8 जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा। और 6वीं भक्ति है जगत भर को स्वभाव से मुझ में ओत प्रोत राम में देखना। मतलब सबके अंदर मैं विराजमान हूँ, तो मेरे को उस रूप में सबके अंदर राम में देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। भगवान कह रहे हैं 8वीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना, और स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसहि हरसन दीना। नौ महु एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। 9वीं भक्त है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य विषाद का न होना। इन 9 में से जिनके एक भी होती है, वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, चाहे जो भी हो, 9 में एक ही बता रहे हैं प्रभु।
सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। जो जोगी वृंद दुर्लभ भगति जोई, तो कहू आज सुलभ भई सोई। हे भामिन, मुझे वही अत्यंत प्रिय है, फिर तुझमें तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जनक सुता कई सुधि भामिनी, जानई कहु करिबर गामिनी। अब अपने कर्म से, अब कोई छोट जात हो या बड़ा जात हो, जात से कोई लेना देना नहीं। सबरी माता ने प्रमाणित किया है कि कहते हैं जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है, हे भामिन, वही तुम्हारे लिए सुलभ है। तुम्हारे अंदर तो 9 भक्ति विराजमान है, विद्यमान है, और कुछ लोग ब्राह्मणों को गाली देते फिर रहे हैं, उनका क्या होगा। तो जात से कुछ नहीं होता। जब भगवान जाके उसकी जूठी वैर खा रहे हैं, इतना आदर दे रहे हैं, तो कह रहे हैं हाँ तो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। तुम्हारे अंदर तो सारी भक्तियाँ विद्यमान है, अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहू आज सुलभ भई सोई। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जनक सुता कई सुधि भामिनी, जानहि कहु करिबर गामिनी। जनक सुता का कोई खबर है तो आप बताइए। पंपा सरिसि जाहु रघुराई, तहाँ होई सुग्रीव मिताई। सो सब कहि देव रघुरा, सो सब कहि देव रघुबीरा। जानतहु पूछौ मत धीरा। सबरी ने कहा, हे रघुनाथ जी, आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहाँ आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, हे रघुवीर, वह सब हाल बताएगा। हे धीर बुद्धि, आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। बार बार प्रभु पद सिरुनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। बार बार प्रणाम करके प्रेम सहित वो कथा सुनाने लगी कि गुरुजी ने ऐसा ऐसा बोला था कि तुम यहीं रुको, और स्वयं त्रिलोकीनाथ तुम्हारे इस आश्रम में आएंगे और उनसे सीता का पता तुम बता देना, और साक्षात दर्शन करके तुम मुक्त हो जाओगी। कही कथा सकल बिलो की, हरि मुख हृदय पद पंकज धरे। तजि जोग पावक दे, हरि पद लीन भई जहन फिरे। नर विविध कर्म अधर्म, बहुमत शोक प्रद सब त्यागहु। विश्वास करि कह दास, तुलसी राम पद अनुरागहु। जातिहीन यघ जन्म मही, मुक्त कीन्हि नारी। महामंद मन सुख चाहसी, ऐसे ही प्रभु ही विसारी। जो नीच जात की भीलनी थी और पापों की जन्मभूमि थी, ऐसी स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे महा दुर्बुद्धि मन, तू ऐसे प्रभु को भूलकर सुख चाहता है ना, अपनी बड़ाई बनाता है। अरे तू बड़ा छोटा तभी है जब भगवान का हो जाए, बस तभी। भगवान का है तो बड़ा है, और भगवान का नहीं है तो तू छोटे से भी ज़्यादा छोटा है, नीच है, अधर्मी है, पापी है, दुष्ट है। चले राम त्यागा बन सोऊ, अतुलित बल नर के हरि दोऊ। बिरही यु प्रभु करत विषादा, कहत कथा अनेक संवादा।
लक्ष्मण देखु विपिन कई शोभा, देखत कहीं कर मन नहीं क्षोभा। नारी सहित सब खग मृग विंदा, मानहु मोरि करत हई निंदा। हमहि देखि मृग निकर पराही, मृगी कहई तुम कह भय नाही। तुम आनंद करहु मृग जाए, कंचन मृग खोजन ये आए। संग लाई करनी कर लेहि, मानहु मोहि सिखावन देहि। सास सुसंचित पुनि पुनि देखिय, भूप सुसेवित बस नहीं लेखिय। राखी नारी जदपुर माही, जुबती सास निपति बस नाही। देखहु तात बसंत सुहावा, प्रियाहीन मोहि भय उपजावा। और स्त्री को चाहे हृदय में ही क्यों न रखा जाए, परंतु युवती स्त्री शास्त्र और राजा किसी के बस में नहीं रहते। हे तात, इस सुंदर बसंत को तो देखो, प्रिया के बिना मुझको यह भय उत्पन्न कर रहा है। प्रभु जी, सुंदर बगीचा आगे था, सरोवर था, वहाँ पे उसकी शोभा का थोड़ा बहुत वर्णन किया है। बिरह बिकल बलहीन मोहि, जान से निपट अकेल। सहित विपिन मधुकर खग, मदन कीन बग मेल। देखि गयौ भ्राता सहित, तासु दूत सुनि बात। डेरा कीन्यौ मनौ तब, कटकु हटकि मन जात। इतना सुंदरता और जोड़े जोड़े पक्षियाँ चहचहा रही हैं, हिरण हिरणी फुदक रही हैं, सब जैसे हमारे को जला रहे हैं। ऐसा आभास हो रहा है कि हमारा मजाक हंसी उड़ा रहे हैं कि ये सोने का मृग के पीछे भाग रहे थे लोग। अब जंगल जंगल भटको, प्रभु जी थोड़ा व्यंग कर रहे हैं। विचप विशाल लताय रुझानी, विविध वितान दिए जनतानी। कदली ताल बर तुझा, तुझा पताका देखि न मोह धीर मन जाका। विविध भांति फूले तरुणाना, जनु बानेत बने बहुबाना। कहूँ कहूँ सुंदर विचप सुहाए, जन लग उछाए। उजत तिक मान माथे देख महो, राधे मोर चकोर कीर बरबादी। पारावत महाराज सब साधी तीतिर, लावक पद चर जूथा। बरनिन जाई मनोज वरूथा, रथ गिरशिला दुदुम्बे झरना। जातक बंदी गुण गण भरना, मधुकर मुखर फेरी सहनाई। देवी भवयारी बसीठी आई, चतुरंगिनी सेन सगरीने। विचरत समय चुनौती दीने, लक्ष्मण देखत कामयनी का। गाई वीर तिनके जगली का, यहीं के एक परम बल नारी। सहित उबर सुबट सोई बारी, तात तीन अति प्रबल खल। काम क्रोध अरुलोभ, मुनि विज्ञान नाम मन। करहि निमिष मऊ क्षोभ, लोभ के दम्भ बल। काम के केवल नारी, क्रोध के परस बचन बल। हर कहीं विचारी। काम क्रोध और लोभ, ये तीन अत्यंत प्रबल दुष्ट हैं। ये विज्ञान के धाम मुनियों के भी मन को पल भर में शुद्ध कर देते हैं। लोभ को इच्छा और दंभ का बल है। लोभ का क्या है? इच्छा और दंभ। काम को केवल स्त्री का बल है और क्रोध को कठोर वचनों का बल है। श्रेष्ठ मुनि विचार कर ऐसा कहते हैं। गुना
गुणातीत सचराचर स्वामी राम उमा सब अंतर जामी कामी के दीनता दिखाई दीन के मन बिरति तृणाई क्रोध मनोज लोभ मद माया छूटहि सकल राम की दाया सो नर इंद्र जाल नहीं भूला जा पर होई सो नट अनुकूला उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सजना मुनि प्रभु गए सरोवर तीरा पंपा नाम सुभग गंभीरा। हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूँ। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि मेरा अनुभव सुनो, हरि का भजन ही सत्य है। यह सारा जगत तो स्वप्न की भांति झूठा है, आज है कल नहीं रहेगा, मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, छूट जाएगा। फिर प्रभु श्री राम जी पंपा नामक सुंदर और गहरे सरोवर के तीर पर गए। पंपा सरोवर संत हृदय जस निर्मल बारी बांधे घाट मनोहर चारी जाता पिय विविध मृग नीरा जनुदार प्रिय चाटत वीरा। पंपा सरोवर के पास उसका निर्मल संत के हृदय के समान पवित्र और निर्मल जल, वहाँ झुंड के झुंड मृग जल पी रहे हैं। अत्यंत रमणीय स्थान है, शोभा अत्यंत लुभावनी है। पुरैन सघन ओट जल बेग न पाई मर्म माया छन्न न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म सुखी मीन सब एक रस अति अगाध जलमाई यथा धर्म सीलन के दिन सुख संयुत जाए। घनी पुरैनु कमल के पत्तों की आड़ में जल का जल्दी पता नहीं मिलता, जैसे माया से ढके रहने के कारण निर्गुण ब्रह्म नहीं दिखता। उस सरोवर के अत्यंत अथाह जल में सब मछलियां सदा एक रस मगर एक समान सुखी रहती हैं, जैसे धर्मशील पुरुषों के सब दिन सुखपूर्वक बीतते हैं। सरस जिनाना रंगा मधुर मुखर गुंजत बहुभृंगा बोलत जल कुंकुट कलहंसा प्रभु बिलोक जनु करत प्रशंसा चक्र बाक बक खग समुदायी देखत बनई बननी नहीं जाई सुंदर खग गन गिरा सुहाई जात पथिक जनु लेत बुलाई ताल समीप मुनिन गृह छाये चहुदिश कानन बिटप सुहाये चंपक बकुल कदम्ब तमाला पाटल पनस परासर साला नौ पल्लव कुसुमित तरुणाना चंचरीक पटली कर गाना शीतल मंद सुगंध सुभाऊ संतत बहई मनोहर बाऊ कुहू कुहू कोकिल धुनि करही सुनि रवस रस ध्यान मुनि टरही। सुंदरता वहाँ का बताते हुए हैं कि चक्रवाक बगुले और पक्षियों का समुदाय देखते ही बनता है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर पक्षियों की बोली बड़ी सुहावनी लगती है, मानो रास्ते में जाते हुए पथिक को बुलाए लेती हों। उस झील पंपा सरोवर के समीप मुनियों के आश्रम बना रखे हैं, उसके चारों ओर वन के सुंदर वृक्ष हैं, चंपा नीलगिरी कदम्ब तमाल पाटल कटहल ढाक और आम आदि बहुत प्रकार के वृक्ष नए नए पत्तों और सुगंधित पुष्पों से युक्त हैं, जिन पर भंवरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। स्वभाव से ही शीतल मंद सुगंधित एवं मन को हरने वाली हवा सदा बहती रहती है। कोयले कुहू कुहू का शब्द कर रही हैं, उनकी रसीली बोली सुनकर मुनियों का भी ध्यान टूट जाता है। फल भारन नमि बिटप सब रहे भूमि नियराय परोपकारी पुरुष जिमि नवहि सुसंपत्ति पाए। फलों के बोझ से झुककर सारे वृक्ष पृथ्वी के पास आ लगे हैं, जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर विनय से झुक जाते हैं। देखि राम यति रुचिर तलावा महजन के न परम सुख पावा
देखे सुंदर तरुवर छाया, बैठे अनुज सहित रघुराया। स्नान करके अच्छा लगा प्रभु को, अत्यंत सुख मिला और सुंदर छाया देखकर लक्ष्मण जी भाई लक्ष्मण समेत वहीं बैठ गए, विश्राम करने लगे। तह पुनि सकल देव मुनि आए, स्तुति कर निज धाम सिधाए। वहाँ पर सब देवता और मुनि आए, स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। कृपालु श्री राम परम प्रसन्न बैठे हुए छोटे भाई लक्ष्मण जी से रसीली कथाएं कह रहे हैं। बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहत अनुज सन कथा रसाला। बिरहवंत भगवंत ही देखी, नारद मन भा सोच बिसेखी। मोर साप करि अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। फिर देवर्षि नारद वहाँ पहुँचे और भगवान को देखकर, विरह रूप में देखकर उन्होंने विचार किया कि मेरे ही शाप को स्वीकार करके श्री राम जी नाना प्रकार के दुखों का भार सह रहे हैं। क्रोधवश मैंने ही श्राप दे दिया था। ऐसे ही प्रभु ही बिलोक जाई, पुण्य बने अवसर आई। ऐसे प्रभु को चल के देखना चाहिए, अब ऐसा अवसर फिर आएगा नहीं बार बार। यह विचार नारद कर कीना, गए जहाँ सब सुख आसीना। यहाँ बैठे हैं आसन लगा के, वहीं नारद जी गए। गावत रामचरित मृदुबानी, प्रेम सहित बहु भांति बखानी। करत दंडवत लिए तारी, राखे बहुत बार उरलाई। स्वागत पूज निकट बैठारे, लक्ष्मण सादर चरण पखारे। नाना विधि करे, तब प्रसन्न जिय जान। नारद के वचन जप, लोरि सरोरु पान। उदार सहज रघुनाथ, सुंदर अगम सुगम वरदायक। देव एक वर मांगऊ स्वामी, यद्यपि जानत अंतर जामी। जानऊ तुम मोर सुभाऊ, जन सन कबहु कि करहु दुराऊ। कौन वस्तु अति प्रिय मोहि लागी, जो मुनिवर न सकहु तुम मागी। जन कहु कछु देह नहीं मोरे, अस विश्वास सजहु जनि भोरे। तब नारद बोले हर्षाई, रस भर मानव करहु दिखाई। प्रभु के नाम अनेका, स्तुति कह अधिक एका। राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ यज्ञ खग गण बधिका। यद्यपि प्रभु के अनेकों नाम हैं और वेद कहते हैं कि वे सब एक से एक बढ़कर हैं, तो भी हे नाथ राम नाम सब नामों से बढ़कर हो और वाक रूपी पशुओं के समूह के लिए यह बधिक के समान हो। मतलब राम नाम की महिमा सबसे अधिक इसकी महिमा हो जाए और इसका नाम जपने वाले का परम कल्याण हो जाए, ऐसा संत ही मांग सकता है। तो नारद जी ने यही वचन मांगे। राता रजनी भगति तव, राम नाम सोई सोम। अपर नाम उड़गन विमल, बसौ भगत व्योम। आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है, उसमें राम नाम वही पूर्ण चंद्रमा होकर और अन्य सब नाम तारागण होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करें। एवमस्तु मुनि सन कहु, कृपा सिंधु रघुनाथ। तब नारद मन हर्ष अति, प्रभु पद नायउ माथ। अति प्रसन्न रघुनाथ ही जाने, नारद बोले मृदुबानी। राम जब ही प्रेरऊ निज माया, मोहि सुनहु रघुराया। तब
अब विवाह मैं चाहूँ जीना, प्रभु कही कारण करे न दीना। सुनु मुनि तो ही कहूँ सहरोसा, भजही के मोहि कवि सकल भरोसा। वही पुरानी याद दिला दिया नारद जी ने। नारद जी कहते हे रघुनाथ जी, अत्यंत प्रसन्न जानकर नारद जी फिर कोमल वाणी बोले, हे राम जी, हे रघुनाथ जी, सुनिए, जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था, तब मैं विवाह करना चाहता था। हे प्रभु, आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया? प्रभु बोले, हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूँ कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही भरते हैं, करऊं सदा दिन के रखवारी, जिन बालक राखई महतारी, गहति सुबह शयन लयई खाई, सह राखई जननी अर गाई। छोटा बच्चा जैसे अग्नि को पकड़ने के लिए दौड़ता है, जिद करता है, लेकिन माता उसको पकड़ के रखती है, ध्यान में रखती है, उसी प्रकार मैं अपने भक्तों का माता की तरह देखभाल करती हूँ। प्राण भय तै सुत पर माता, प्रीत करई नहीं पाछिली बाता। मोरे प्राण तनय सम ज्ञानी, बालक सुत समदास अमानी। जनई मोर बल निज बल ताही, का काम क्रोध रिपुआही। यह विचारि पंडित मोहि भजहि, पायहु ज्ञान भगति नहीं तजहि। काम क्रोध लोभादि मद, प्रबल मोह के धारी। तिन मय अति दारुण दुखद, माया रूपी नारे। काम क्रोध लोभ और मद आदि मोह ज्ञान की प्रबल सेना है। इनमें माया रूपणी, माया की साक्षात मूर्ति स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है, इसीलिए नहीं करने दिया, क्योंकि माया रूपी स्त्री थी और आप ब्रह्मचारी थे। तो सुन मुनि कह पुराण सुति संता, मोह विपिन कहु नारी बसंता। जप तप नेम जलाश्रय झारी, होई गृसम सो सही सब नारी। हे मुनि सुनो, पुराण वेद और संत कहते हैं कि मोह रूपी वन को विकसित करने के लिए स्त्री बसंत ऋतु के समान है। जब तब नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म होकर सर्वथा सोख लेती है। काम क्रोध मद मत्सर भेका, इन्हीं हरस प्रद बरसाए। का दुर्वासना कुमुद समुदायी, तिनका शरद सदा सुखदायी। धर्म सकल सर सिर वृंदा, होई मति नहीं दहई सुख मंदा। पुनि ममता जवास बहुताई, पलु हई नारी शिशिर ऋतु पाई। पाप उलूक निकर सुखकारी, नार निबिड़ रजनी अधियारी। बुद्धि बल शील सत्य सब मीना, बन से समत्रिय कहीं प्रवीणा। यवगुण मूल शूल प्रद, प्रमुदा सब दुख खानी। ताते कीन निवारण, मुनि मैं यह जिय जानी। युति स्त्री अवगुणों की मूल, पीड़ा देने वाली और सब दुखों की खान है। इसलिए हे मुनि, मैंने जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से रोका था। क्यों आप जो नारायण नारायण कह रहे हैं ना, वो सब छूट जाएगा, तो ये मामूली बात नहीं है, इसलिए हमने रोका था। शेष कथा अगले क्रम में। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।